दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत शर्मा, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो आज का ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ, ये नए न्यू बिगिनर्स जो नए तबले सीखने वाले हैं या नए तबला जो पहली बार तबला सीख रहे हैं या सीखने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो है। इस वीडियो में हम तबले की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा और तबले को शुरुआती दिनों में किस तरीके से अंगुलियों को सेट करें तबले पर और किस तरीके से अंगुलियों का उपयोग करें। तो इस वीडियो में मैं आपको अंगुलियों को सेट करना और किस तरीके से शुरुआती दिनों में तबला बजाना सीखे, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आओ वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम तबला सीखने की सोच रहे हैं, तो उससे पहले हमको तबले के बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो हम थोड़ी सी छोटी छोटी कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो जो तबला होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, एक दायां पार्ट और एक बायां पार्ट। इन दोनों पार्टों को मिलाकर तबला बजता है। तो जो ये दायां पार्ट होता है, ये एक फीमेल वॉइस को डिनोट करता है। इससे बारीक आवाज़ आती है जो फीमेल वॉइस को डिनोट करती है। और जो ये बायां पार्ट है, ये मेल वॉइस को डिनोट करता है। इससे भारी आवाज़ निकलती है और इन दोनों आवाज़ों को मिलाकर तबले के बोल, विभिन्न प्रकार के तबले के बोल निकलते हैं। तो आज हम कुछ बेसिक जानकारी लेंगे कि जो ये दायां पार्ट होता है तबले का, जो दायां पार्ट होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सबसे ज़्यादा तबले के जो बोल निकलते हैं वो इस दाएं तबले से निकलते हैं। इसको चांटी भी बोलते हैं और इसको डग्गा भी बोलते हैं। तो आज हम इस चांटी के, इस दायां तबले के कुछ पार्टों के बारे में हम जानते हैं। तो जो ये काले कलर का जो ये पार्ट है, इसको स्याही बोलते हैं, इसको स्याही बोलते हैं। और इसके पास में जो ये खाली स्थान है, इसको मैदान बोलेंगे। और इसके पास में ये चांटी, इसको चांटी बोलते हैं। सेम इस बाएं पार्ट में होता है, ये स्याही हो गई, और इसके जो खाली स्थान है ये पूरा, इसको मैदान बोलेंगे। इस प्रकार से तबले की कुछ विभिन्न जानकारी हैं जो हम सीखेंगे। तो नए बिगिनर्स के सामने जब सबसे बड़ी समस्या आती है तो वो आती है कि किस तरीके से तबले पर अंगुलियों को सेट करें। क्योंकि साथियों, जब एक बार अंगुली सेट हो गई तो फिर बाद में अंगुलियां चेंज करने में, बजाने के जो तरीका है उसमें चेंज करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए न्यू बिगिनर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शुरुआत में अंगुलियों को सही यूज करना सीखें। तो मैं आपको कुछ अंगुलियों को सही यूज करने के तरीकों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो नए बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं बताऊंगा, जो अभी तबला या तो शुरुआती दिनों में अभी सीख रहे हैं या फिर सीखने की सोच रहे हैं, उनके लिए आज का मेरा ये जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि दाएं जो तबला होता है इस पर अंगुलियों को किस तरीके से सेट करें। तो जो दायां तबला है, इस पर अंगुलियों को सेट करने के लिए सबसे पहले तो आराम की पोजीशन में बैठ जाएं। बिल्कुल भी तन के टाइट होके नहीं बैठना, बिल्कुल आराम की पोजीशन में बैठना है। हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, हाथों को टाइट नहीं करना, ढीला छोड़ देना है। और जो अंगुलियां हैं, अपने जो रिस्ट है उसको ढीली रखनी, ऐसे टाइट नहीं करनी और ऐसे लंबा नहीं करना, ढीली आराम की पोजीशन में रिस्ट को रखना है। और अंगुलियों को इस तरीके से सेट करना है कि जो रिंग फिंगर है ये सही से सट के रहे, सही पे इसको सटा के रखना है। और जो मिडिल फिंगर है इसको ऊपर उठा के रखना है। और जो अपनी ये तर्जनी अंगुली है इसको ऐसे आघात करना है। इस तरीके से ये पोजीशन में हमको रखना है। तो साथियों, इस पोजीशन में शुरुआती जो तबला सीख रहे हैं उनको इस पोजीशन में हाथ को सेट करना है। और इस पोजीशन में हाथ सेट करके बिल्कुल ढीला हाथ को छोड़ देना है।
और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 15-20 दिनों तक इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है। या तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, या फिर बोलों के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ता तिन तिन ता, ता तिन तिन ता, ता तिन तिन ता, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस तरीके से न्यू बिगनर्स को रोज़ाना 15 से 20 दिनों तक प्रैक्टिस करनी है। जब हाथ सेट हो जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ता तिन तिन ता, ता तिन तिन ता। तो इस प्रकार जो न्यू बिगनर्स है, नया तबला जो सीखने की सोच रहे हैं या अभी वर्तमान में सीख रहे हैं, तो उनके लिए है ये महत्वपूर्ण वीडियो है कि किस तरीके से अंगुलियों को यूज करना है। तो इस अंगुलियों को सही से सटा कर रखना है, इसको ऊपर रखना है, और जो ये तर्जनी अंगुली है इससे आघात करना है। 1 2 3 4 इस तरीके से न्यू बिगिनर्स को 15 से 20 दिन तक प्रैक्टिस करनी है, रियाज करना है। फिर स्पीड बढ़ जाएगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस तरीके से जो बायां तबला है, बायां तबले की प्रैक्टिस के लिए भी इस हाथ को बिल्कुल ढीला रखना है, बिल्कुल ढीला रखना है, और इस तरीके से पोजीशन लेनी है। और जो अपनी जो मध्यमा अंगुली है और जो तर्जनी अंगुली है इसका आघात करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस तरीके से इस बाएं तबले की भी प्रैक्टिस करनी। 1 2 3 4 और प्रैक्टिस करते समय दोनों तबले के, जो नए बिगिनर्स हैं, जो नया तबला सीख रहे हैं, उनके लिए आवश्यक है कि दोनों तबलों की, दोनों दाएं और बाएं की प्रैक्टिस है, जो रियाज है वो अलग अलग करना है, अभी एक साथ नहीं करना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 सबसे पहले जो नए तबले सीख रहे हैं उनके लिए आवश्यक है कि दोनों दाएं और बाएं की जो प्रैक्टिस है वो अलग अलग करें, तो जल्दी अंगुलियां चलेगी और जल्दी बॉल निकलने लगेंगे। तो आज का वीडियो ये नए बिगिनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे का जो तबला का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।